वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। देखिए, फ्रोथ का मतलब क्या होता है। फ्रोथ मतलब होता है झाग, झाग बनना। फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करना, कोई चीज़ ऊपर तैरना, वो होता है फ्लोट करना, किसी चीज़ को ऊपर तैरना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है फ्रोथ, यानी कि झाग का ऊपर तैरना, जैसे कि इसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन, और ये एक प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है बेस होता है इस प्रिंसिपल पे कि हम इसमें वेटिंग प्रॉपर्टी यानी कि वेटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। वेटिंग प्रॉपर्टीज, वेटिंग प्रॉपर्टीज किसकी चीज़ की होती है? ओर्स एंड गैंग्यूज पार्टिकल्स की। किसके साथ? वाटर और ऑयल के साथ। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस का यूज़ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। मेटल को उसके ओर्स पार्टिकल्स में से निकाला जाता है। तो इस मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब देखिए, ये जो मेथड है ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें हम लेते हैं पाउडर ओर्स। ठीक है, पाउडर ओर्स लेते हैं। ये जो पाउडर ओर्स होते हैं उसमें हम पाउडर ओर्स में हम वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं और एक टैंक में मिक्स करते हैं। जो पाउडर ओट्स होते हैं जिसमें हम वाटर डालते हैं, एक लार्ज टैंक लेते हैं, लार्ज टैंक स्लरी वाला, उसमें हम ऑयल और वाटर को डालते हैं। और जो ऑयल होता है वो कौन सा होता है? या तो उसमें पाइन ऑयल लिया जाता है या फिर ऑयल लिया जाता है या फिर यूकैलिप्टस ऑयल लिया जाता है। जो हमारे सल्फाइड ओर्स होते हैं इन ओर्स को डाला जाता है टैंक में, और वो कहाँ से डाला जाता है? इस पार्ट से डाला जाता है। ये जो होती है इसमें हम पाउडर के ओर डालते हैं, प्लस ऑयल डालते हैं, प्लस वाटर डालते हैं। इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन इसमें डाला जाता है, और ये जो कम्बिनेशन है इसके थ्रू कहाँ जाता है? टैंक के अंदर आता है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ओर्स और गैंग्यूज पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे टैंक में आ जाते हैं। जो कि पाउडर ओर्स में ओर्स और गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं, इस प्रोसेस से ये हमारे टैंक में आ जाते हैं। अब क्या होगा कि वाटर, ऑयल और पाउडर ओर्स इसमें हैं। अब आपने देख रहे होंगे कि इस टैंक में कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, कुछ ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स, इन डॉट्स को हम बोलते हैं जो हमारे ओर्स होते हैं, यानी कि जो लाइट और पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट और पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑरेंज कलर के डॉट्स ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं गैंग्यूज को, या फिर इन्हें मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब जब इसमें पाउडर ओर्स, ऑयल और वाटर डाला गया है, तो जो हमारा पाइन ऑयल होता है, इसमें हम पाइन ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या फिर यूकैलिप्टस ऑयल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो पाइन ऑयल इसके अंदर डाला गया है, ये पार्टिकल्स वीटेड हो जाते हैं ऑयल के साथ, यानी कि और पार्टिकल्स के ऊपर ऑयल अप्लाई हो जाता है, वेटेड हो जाते हैं ऑयल के साथ। जबकि जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर के साथ वेटेड होते हैं, इसी वजह से इसमें ऑयल और वाटर डाला जाता है। ऑयल जो है और पार्टिकल को वेटेड कर देता है, और जो गैंग्यूज हैं वो वाटर के साथ वेटेड हो जाते हैं। अब देखिए, जो और पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल जो ग्रीन कलर के हैं, ऑयल के साथ वेटेड होने से क्या हो जाते हैं? ये हल्के, जो लाइट पार्टिकल हल्के हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल क्या होता है? ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है। अब इसमें क्या होता है कि दूसरी साइड से, यहाँ पर जो हमारी अनदर साइड होती है, यहाँ से एयर ब्लो की जाती है, इस पाइप में से एयर ब्लो की जाती है। तो यहाँ से एयर जाती है और इसमें
छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से होल्स इसके अंदर बने हुए होते हैं और इन होल्स में से ये जो एयर्स है इन पार्टिकल्स पे आती है जो टैंक में होते हैं। और यहाँ पे जब ये एयर आती है तो ये क्या होते हैं, मूव करते हैं। जब एयर आएगी तो इन सबको एक तरह से अलग अलग करेगी। तो इस कंडीशन में जो और पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऑयल से वीटेड होते हैं ये ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि ये ऑयल से वीटेड हैं। ऑयल की वजह से ये हल्के हो जाते हैं, थोड़े लाइट पार्टिकल्स होते हैं और हल्के हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। जबकि ये जो गैंगियो पार्टिकल्स हैं ये जो हैं ये वाटर से वीटेड होके हैवी होते हैं और जिसकी वजह से ये नीचे बैठ जाते हैं, ये वाले पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो जब यहाँ से एयर जाती है तो क्या हुआ, यहाँ से स्लरी हमने डाली थी, ठीक है, इसके अंदर आ गई, इसके अंदर से एयर पास की तो क्या हुआ, जो और पार्टिकल्स हैं जो ग्रीन कलर के वो ऊपर जाने लग गए और जो येलो कलर के पार्टिकल जो वीटेड थे, जो येलो कलर जिनसे हमने रिप्रेजेंट किया था, जो येलो कलर के पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, जो कि सेटल हो जाते हैं टैंक के अंदर, डाउन डायरेक्शन में सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन गैंगियो पार्टिकल्स को नीचे टैंक के डाउनवर्ड डायरेक्शन से सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ से इनको मैट्रिक्स को, ये गैंगियो पार्टिकल्स को यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। और ये जो ऊपर जाते हैं पार्टिकल, जो और पार्टिकल्स होते हैं, लाइट और पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं तो ऊपर जाकर ये इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं ये सारे, जिसको हम अलग से यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से ये जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर्स होते हैं, ये हमारे कंसंट्रेटेड ओर्स होते हैं जो कि इस टैंक में से फिर यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। जो और पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की ऊपर एक फ्रोथ बन जाती है और फ्रोथ बन के वो फ्लोट करने लग जाते हैं, ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो इसी वजह से इन्हें फ्रोथ फ्लोटेशन कहते हैं। जबकि जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती है, गैंगियो होती है, वो पीछे वाटर में ही सेटल डाउन हो जाती है और जो ओर्स होते हैं वो फ्रोथ बना के फ्लोट करते हैं सरफेस पे। इसी वजह से इसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये होता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जो हमने कंसंट्रेशन, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स थी, वो यही जो हमारे टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का, उसका ये पार्ट है। तो ये हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।